डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम कार्बोहाइड्रेट्स बीएससी पार्ट थर्ड सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में नेक्स्ट मेंबर सेलुलोज के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैंने इससे पहले पॉलीसैकेराइड स्टार्च के बारे में पार्ट 21 में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली सेलुलोज स्टार्च की तरह ग्लूकोज का बना हुआ होता है, लेकिन यहां पर फर्क क्या होता है कि स्टार्च के अंदर ग्लूकोज की अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और यहां पर बच्चों बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैं आपको बता दूं कि देखो बेटा, यहां पर आप देखिए, दिस इज द अल्फा ग्लूकोज और यहां पर बीटा ग्लूकोज, देन दिस इज अगेन बीटा ग्लूकोज, देन दिस इज द, तो इस तरह से बेटा देखो, यहां पर हम देखते क्या है, यहां पर सी दिस इज द, यहां पर देखिए ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस तरह से, यहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस तरह से, बेटा दिस इज द अल्फा ग्लूकोज, देन दिस इज द बीटा ग्लूकोज, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि स्टार्च और सेलुलोज दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, लेकिन फर्क क्या है कि स्टार्च में ग्लूकोज की अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, जबकि सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो बच्चों यहां पर सेलुलोज स्टार्च की तरह ही ग्लूकोज का एक पॉलीमर है और इसका फॉर्मूला है C6H5 C6H10O5 होल N। बच्चों दिस, ये जो बता रहे, दिस इज द फॉर्मूला। यहां पर इसके बीच में जो है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, लाइक दिस। तो यहां पर इसका जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बोलेंगे C6H10O5 होल N। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बच्चों, देखिए करीब 20,000 से 50,000 तक ये N होगा। लेकिन अब हम देखते हैं यहां पर यह है कि स्टार्च में जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, इन ग्लूकोज यूनिट्स में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, मैंने बार बार इस चीज को बताया है कि ये जो लिंकेज होती है दो ग्लूकोज इकाइयों के अंदर, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और स्टार्च में होती है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक बंधन द्वारा दो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जबकि सेलुलोज में ग्लूकोज की इकाइयां बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंधन में होती हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है। दोनों ही पॉलीमर स्टार्च और सेलुलोज ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, सिर्फ बॉन्डिंग का फर्क होता है कि ग्लूकोज के अंदर स्टार्च के अंदर ग्लूकोज की इकाइयां अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बंधी होती हैं, जबकि सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं। बच्चों यहां पर सेलुलोज प्लांट सेल्स का मुख्य अवयव है। मैंने आपको बताया था स्टार्च कोशिका भित्ति का, एनिमल सेल्स का मुख्य कंटेंट होता है, जबकि यहां पर सेलुलोज जो पादप कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, उनका मेन कंटेंट होता है। और इसका हम मेन सोर्स माने कॉटन। कॉटन में बच्चों जो रुई होती है, कॉटन जिसे हम कहते हैं, वो कॉटन 100% शुद्ध सेलुलोज की बनी हुई होती है। बच्चों लकड़ी में लिग्निन, मैं आपको बताऊं कि जो सन होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो एक प्लांट होता है, उसके तने के ऊपर जो एक फाइबर होते हैं रेशे लंबे लंबे, जिसे हम सन कहते हैं, जिससे रस्सी बनती है, तो लिग्निन के साथ भी सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज एक
व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये जल के अंदर इंसॉल्युबल होता है। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बच्चों, हम CuOH होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर ये घुल जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सेलुलोज में ग्लूकोज की इकाइयां किस तरह से वेरी करती हैं? 20,000 से 5 लाख तक यूनिट्स होती हैं। हम जो कॉटन का फाइबर देखते हैं या हम जो सन का फाइबर देखते हैं जिससे रोप, रस्सी का निर्माण होता है ना, तो वहां पर सेलुलोज में जो यूनिट्स होती हैं दैट इज 20,000 टू 5 lakhs। जिससे यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इस सेलुलोज पॉलीमर में जिसमें 20,000 से 5 लाख तक इकाइयां होती हैं, उनके अंदर क्रॉस नेट स्ट्रक्चर बच्चों, इसके अंदर 5,000 से 10,000 तक ग्लूकोज की इकाइयां अनब्रांच्ड होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, जिससे कि रेशो का निर्माण होता है, फाइबर का निर्माण होता है। सेलुलोज का एसिटोलाइसिस बच्चों, हम इसे बोलेंगे एसिटो अपघटन। सेलुलोज का जब एसिटोलाइसिस करते हैं तो बच्चों यहां पर इससे बनता है सेलोबायोस ऑक्टा एसिटेट। दिस इज द, ये यूनिट होती है, सेलोबायोस यूनिट बनती है बच्चों 1, 2, 3, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो एक OH ये वाला और एक OH ये वाला, तो 4 OH ग्रुप। और यहां पर क्या बनता है? OAC। AC का मतलब CH3CO, OAC। और यहां पर सेलोबायोस यूनिट जब बनेगी, हाइड्रोलाइसिस जब होगा, तो यहां पर यूनिट आएगी OH, राइट, और ये OH यूनिट बनाएगी OAC, राइट। तो बच्चों यहां पर सेलुलोज का एसिटोलाइसिस कराने पर सेलोबायोस ऑक्टा एसिटेट बनता है और इससे निष्कर्ष निकलता है कि सेलुलोज में सेलोबायोस यूनिट्स हैं। दीज आर द सेलोबायोस यूनिट्स। तो व्हाट वी कंक्लूड कि एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर सेलोबायोस यूनिट्स होती हैं, क्योंकि जब सेलुलोज का हम एसिटोलाइसिस कराते हैं तो ऑक्टा एसिटो सेलोबायोस ऑक्टा एसिटेट सेलोबायोस बनता है। ये किस बात को कंक्लूड करता है कि सेलुलोज के अंदर सेलोबायोस यूनिट्स होती हैं। बच्चों ये मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है, देखो यहां पर अल्फा देन बीटा देन बीटा देन बीटा, यानी यहां पर ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ करके, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये 2 यूनिट्स आपस में जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण करती हैं। और बच्चों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, यहां पर सेलोबायोस यूनिट्स पायरेन रिंग के अंदर। अब आपको इसमें मेन चीज ध्यान क्या रखनी है, देखिए एक यूनिट के अंदर ऑक्सीजन इधर है, दूसरे में नीचे की तरफ है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, राइट। यहां पर देखिए बच्चों इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो इस तरह से आपको यहां पर जो ग्लूकोज है उसके पायरेनोस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से लिखना है जिससे कि आप यहां पर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सेलुलोज में ग्लूकोज इकाइयों के बीच में आप दर्शा सकें। बाकी मैं ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में और ग्लूकोज के पायरेनोस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कई बार रिपीट किया है, मैं अनेक बार इसको बता चुका हूं। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स हमारा समाप्त फिनिश होता है, पार्ट 22, ये इसका लास्ट टॉपिक था। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।